हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए जो हम बात करते हैं बिहार में जो फ्लड्स आया है, बिहार में जो बाढ़ आया है, उसको लेकर डिटेल से डिस्कशन करते हैं। पहले तो ये आर्टिकल देखते हैं। भागलपुर और मुंगेर में घुसा बाढ़ का पानी। सारण में 3 जगहों पर टूटा बांध, डूबने से 5 लोगों की हुई मृत्यु। जो अभी बिहार में फ्लड्स आया है, जिसके कारण बताया जा रहा है लगभग 12 जिले इम्पेक्ट हुए हैं और लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। जो कि ये बिहार में हर साल बाढ़ आता है, जिसके कारण बिहार के एग्रीकल्चर, बिहार के पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता है। जब भी बाढ़ आता है ना, तो बिहार में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता है और बहुत ज़्यादा तबाही लाता है। जो कि बिहार का जो एग्रीकल्चर वो पूरे बर्बाद हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत कंसर्न की बात है। अब बात करते हैं जो बिहार में हर साल बाढ़ आता है, इसका मेन कारण क्या है, जिसके कारण बहुत सारे लोग घर से बेघर हो जाते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के नुकसान होता है, जाल माल का नुकसान होता है। जो कि मतलब और हालांकि लोग भी मरते हैं जो कि बाढ़ के कारण। इसको मेन कारण क्या है, जो बिहार में हर साल बाढ़ आता है, इसका मेन कारण क्या है। एक्चुअली बिहार का जो जोग्राफिया है ना, बिहार का जो एरिया है, थोड़ा सा नॉर्दर्न एरिया से उठा हुआ है और थोड़ा सा सदर्न एरिया से उठा हुआ है। बिहार में लगभग 16 ऐसे नदी है जो कि बिहार से मतलब बिहार में आके मिलती है। जो कि हालांकि ओरिजिनेट तो मतलब नेपाल से होती है, पर बिहार में ऐसा कोई नदी, एक दो नदी है जो ओरिजिनेट होती है ना। तो सारे नदियाँ मतलब सारे नदियाँ जो अलग जैसे नेपाल से ओरिजिनेट होती है, जैसे कि और दूसरे जगह से ओरिजिनेट होती है, पर आके सारे नदियाँ बिहार में गंगा नदी में मिलती है। जो कि गंगा नदी है, घग्गर नदी है, गंडक नदी है, बागमती है, कोसी है, महानदी है, ऐसे बहुत सारे नदियाँ हैं। अब बात करते हैं जो बिहार में बहुत सारे नदियाँ आके गंगा नदी में मिलती है। जैसे कि पहला तो है गंगा नदी, सरवी नदी, घग्गर नदी, जो कि घग्गर नदी बोलते हैं, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानदी, ऐसे कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, किऊल नदी, अजय नदी, चंदन नदी, ऐसे 16 नदियाँ जो कि बिहार में मेजर मेजर नदियाँ हैं। जो कि ये सारे नदियाँ गंगा नदी में आके मिलती है। और जो भी बिहार में हमेशा फ्लड्स आता है नो, मेनली इस जिले पर जो शैडो किया है, जैसे कि बक्सर जिला, भोजपुर जिला, सारण जिला, पटना जिला, वैशाली जिला, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, ये जो जिला है बहुत ज़्यादा हर साल बाढ़ से इम्पेक्ट होते हैं। यहाँ पर हर साल बाढ़ आता है, क्योंकि जो नॉर्दर्न एरिया है ना वो थोड़ा सा उठा हुआ। हालांकि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में भी बाढ़ आता है। जो नॉर्दर्न एरिया है ना थोड़ा सा उठा हुआ है, जो सदर्न एरिया है ना वो भी उठा हुआ है। जो बीच में एक खाल पड़ रहा है, जिसको खलोर बोलते हैं, जिसको लो लैंड बोलते हैं, वहाँ पर मतलब जिसके कारण यहीं से जो गंगा नदी, इसी मतलब जिला से गंगा नदी पास होती है। जो सारे नदियाँ गंगा में आके मिलती है, तो गंगा में ह्यूज पानी आ जाता है, जो बहुत सारे पानी आ जाता है, जिसके कारण हर साल बाढ़ आ जाता है। जो अभी बिहार में इतने सारी नदियाँ हैं, जो कि अभी बिहार में नदियाँ उफान पर है। जैसे गंडक नदी है जो बहुत ज़्यादा गोपालगंज में है, कोसी नदी है, कामला नदी है, बागमती नदी है, ये नदियाँ बहुत ज़्यादा उफान पर है। बहुत ज़्यादा पानी 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 आ चुका है। जो अभी बिहार में बहुत एक मेजर फ्लड्स आया है, जिसके कारण आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 12 जिले इम्पेक्ट हुए हैं, लगभग 6 लाख से ज़्यादा परिवार इम्पेक्ट हुए हैं। जो कि बहुत कंसर्न की बात है और ये हर साल आते हैं बिहार में बाढ़। अब बिहार में जो बाढ़ है, तो इसको लेकर क्या किया जा रहा है। बिहार में बाढ़, गंगा में दिख रहा है रौद्र रूप। जो गंगा नदी, सारे नदियाँ गंगा में आके मिलती है। जो अभी गंगा नदी बहुत उफान पर है, रौद्र रूप मतलब दिखा रही है। जो कि चपेट में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जो गंगा नदी के चपेट में लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा लोग और हजारों परिवार मतलब इम्पेक्ट हुए हैं। जो कि एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया गया है। और बहुत सारे जो कि 12 जिले। अब बात किया जाए जो कि बिहार में बाढ़ से तबाही हुआ है, लगभग ऑलरेडी बता चुके हैं। 11 से 12 जिलों, 260 पंचायत, लगभग 5.5 लाख मतलब 5.5 लाख लोग, हजारों परिवार चपेट में है। अब तक 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि ये ऑफिशियल है, अनऑफिशियल इससे भी ज़्यादा है। गंगा के निचले इलाके में पानी से परेशानी है। गंगा के जो निचले इलाके हैं ना, वो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वहीं पर बाढ़ हुआ और जिसके कारण मतलब जाल माल का, खेती का,
बहुत चीज़ पब्लिक प्रॉपर्टी का, प्राइवेट प्रॉपर्टी का, जो कि बहुत चीज़ नुकसान होता है। और जब बाढ़ आता है, जब वो बाढ़ का पानी जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ ओरिजिनेट होती है, बीमारियाँ आती है, जो कि बाढ़ जाने के बाद भी बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, जो कि वो भी देखना चाहिए। अब क्या किया जा रहा है, जो कि अभी बाढ़ आया है तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में चलाया जा रहा है कम्युनिटी किचन। जो कम्युनिटी किचन हो ना, जो कि क्योंकि बाढ़ आया तो वहाँ पर आप खाना तो नहीं बना सकते हो, उसके लिए कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। मेडिकल कैंप की स्थापना हुई है, मवेशी के लिए किया जाए प्रबंध। हालांकि ये मतलब कुछ किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट मतलब लाया गया है, जो कि जो भी महिलाएं हैं वो पिंक टॉयलेट का यूज कर सकती है, क्योंकि बाढ़ आता है तो वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कि अब बात करते हैं जो एक्शन में नीतीश कुमार बाढ़ पर नीतीश कुमार की पूरी नज़र है। हालांकि वो मतलब हवाई मतलब जो कि मुख्यमंत्री कर चुके हवाई सर्वे। हालांकि एक ग्राउंड लेवल पर सर्वे करना, एक हवाई सर्वे करना बहुत अंतर होता है। आप ग्राउंड लेवल पर कीजिएगा ना तो आपका दिल बहुत पिघल जाएगा, क्योंकि अब मतलब वो दर्द नहीं देख पाइएगा, क्योंकि जो अभी बिहार में बहुत ज़्यादा लोग इम्पेक्ट हुए हैं। लगभग उनका एक तो बिहार में क्या है ना, तो इंडस्ट्री है, एक है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर भी हर साल आके बाढ़ आके तबाह हो जाता है, जिसके कारण लोग और गरीबी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही खेती बचा है जो एग्रीकल्चर के लिए, और एग्रीकल्चर भी बाढ़ से कारण तबाह हो जाते हैं, जो कि बहुत कंसर्न की बात है। आपको अब बात करते हैं जो बिहार में बाढ़ आता है मेन कारण क्या है। एक तो है मानसून, जो कि रेन, जो कि मतलब टोरेंशियल रेन होता है। टोरेंशियल रेन होता है ना कि मूसलाधार बारिश। हालांकि अभी जो हुआ है ये मूसलाधार बारिश नहीं हुआ है, किसी और जैसे नेपाल में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, जिसके कारण वहाँ के जो पानी मतलब ये बिहार में आया, क्योंकि बिहार एक लो लैंड है। एक तो है मानसून रेन, दूसरा है कि रिवर का ओवरफ्लो। जो जब रिवर ओवरफ्लो होता है, मान लीजिए कोई रिवर है, नदियाँ, और वहाँ का एरिया आप इंक्रोचमेंट कर लीजिएगा। जब इंक्रोचमेंट कर लीजिएगा तो रिवर ओवरफ्लो होगा, जिसके कारण बाढ़ आ जाता है। सैलिटेशन मान लीजिए कि जो रिवर है, ठीक है, अगर रिवर है उसमें से मतलब जब ऊपर से पानी आता है तो वहाँ से मिट्टी उट्टी सब लेता है, जिसके कारण जो नदी है ना वो रिवर मतलब वहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी जम जाता है, जिसके कारण वहाँ पे पानी ओवरफ्लो हो जाता है। डैम का मैनेजमेंट, जो बिहार में बहुत सारे नदियाँ हैं, वहाँ पर बिहार के अपॉर्चुनिटी है ना कि बहुत सारे नदियों पर डैम बना दे, छोटा छोटा डैम बना दे, ताकि उस डैम से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, और बिहार में जो आप बाहर से स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करते हैं वही आप खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में इतने सारे नदियाँ हैं, पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, टोपोग्राफी है, जो कि मेन तो कारण है टोपोग्राफी भी है और रिवर का भी है, जो कि मतलब बिहार में ये हर साल बाढ़ आता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।